जीते हुसुर असुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सभा के लोग रावण की प्रशंसा कर रहे हैं कि चिंता की क्या आवश्यकता है, आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, उसमें तो कुछ श्रम नहीं हुआ, उसमें क्या मेहनत लगी, आपने तो हंसते खेलते देवताओं और राक्षसों को जीत लिया। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है, वो किस गिनती में नहीं है। आप चुप रहिए, आराम से रहिए। सचिव वैद्य गुर तीनी जाऊं, प्रिय बोलहि भयास। राज धर्म तन तीनी कर, होई बेगहीना। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। की नीति है कि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बात कहते हैं। कौन लोग? कि मंत्री, वेद और गुरु डर के मारे या लालच के वश होके ऐसी बात कहते हैं जो अच्छी लगती है, सच बात नहीं बोलते हैं, बहकाते हैं, तो भैया राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का नाश हो जाता है। कि जहां पर मंत्री, डॉक्टर और टीचर ये सही सलाह देने वाले नहीं होंगे ना, चाटुकारिता करेंगे, चापलूसी करेंगे, वो बोलेंगे जो अच्छी लगती है बात, सच्ची बात नहीं बोलेंगे, तो उस राज्य का, उस शरीर का, उस धर्म का पतन निश्चय ही होगा। कोई रावण कहूँ बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, बात चरण सी सूते ही नावा। अब रावण के लिए भी वही संयोग बना है, वही स्थिति है। राजा के जो सभा के लोग हैं, मंत्री लोग हैं ना, सही सलाह नहीं दे रहे हैं। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह की स्तुति करते हैं। रावण के मुंह पर, रावण के मुख पर मुंह देख के रावण का गुणगान करते हैं। अब यही अवसर जान के इसी समय पर वहां पे कौन आते हैं? विभीषण जी आते हैं और उन्होंने अपने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। और भी वहां पे विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने अपने बड़े भाई के चरणों में सर नवाया और सर नवाने के बाद अपने आसन पर जाकर बैठ गए और आज्ञा पाकर वचन बोलते हैं, पूछते हैं, हे भ्राता मैं कुछ कहूं? तो रावण कहता है, कहिए कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। क्या कहता हूं? जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। अच्छा, ये बात किसको पता है कि गणेश चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए? आपको पता है ये वाली बात?
कि शास्त्रों के अनुसार गणेश चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, नहीं तो कलंक लगता है। गणेश चतुर्थी का चांद देखने से क्या होता है, मानहानि हो जाती है और कोई ना कोई ऐसा कृत्य हो जाएगा जिससे आपकी इज्जत चली जाएगी। तो उसी बात का रेफरेंस देते हुए, अब ऐसा क्यों होता है ये बात मैं आपको बता देता हूं कि गणेश जी ने चांद को श्राप दिया था कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन तुझे देख लेगा ना, वो कलंक का भागी होगा। तो उसी बात का रेफरेंस देते हुए यहां पर विभीषण जी बोलते हैं कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, सुभगति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वो है स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। कि पराई स्त्री के ललाट को कभी नहीं देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्या चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, यश चाहता है, अच्छी बुद्धि चाहता है, अच्छी गति चाहता है, नाना प्रकार के सुख चाहता है, तो कभी भी पराई स्त्री के ललाट को नहीं देखना चाहिए। यानी कि पराई स्त्री पे बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, उससे कलंक लगता है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोत कही नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो और वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उससे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। लोभ तो लोभ ही रहेगा, लोभ को भला नहीं कहा जाएगा। और क्या कहते हैं विभीषण जी, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जय संत। तो विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। क्या है नरक के रास्ते? काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष जो हैं भजते हैं। अरे भैया, विभीषण जी ने जैसे ही श्री रामचंद्र जी कहा, रावण को गुस्सा आ गया। शत्रु के नाम के आगे श्री नहीं लगाते। रावण को इस प्रकार गुस्सा आ गया कि शत्रु के नाम के आगे श्री नहीं लगाते। तो फिर विभीषण ने क्षमा मांगी। और क्या कहते हैं, क्योंकि विभीषण जी समझाना चाहते हैं, बड़ा भाई है इसलिए क्षमा मांग ली। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। विभीषण फिर समझाता है अपने भाई रावण को कि हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार के भगवान हैं।
वे निरामय हैं, विकार रहित हैं, अजन्मा है, व्यापक है, अजय है, अनादि है और अनंत अनंत ब्रह्म है। रावण को सब पता है, लेकिन अहंकार के मद में रावण ऐसा हो गया है, क्योंकि भजन तो उससे हुआ नहीं, बैर तो उसको लेना ही है भगवान से, लेकिन वो विभीषण की बात नहीं मानेगा। विभीषण जी इतना समझा रहे हैं, रावण की समझ में बात नहीं आ रही है। गोंदज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। समझा रहे हैं विभीषण जी कि भैया वो नर नहीं नारायण हैं, और उन्होंने नर रूप क्यों धारण किया है? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं की रक्षा के लिए नर के रूप का अवतार लिया है। ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रण तरती भंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहूँ बैदेहि, भजहु राम बिनु हेतु सने। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विषद्रोह कृत अग जेहि लागा, दासु नाम त्रैताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझुजिए रावण। बैर त्याग कर मेरे भाई, मेरे भ्राता, आप बड़े हैं, बैर को त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी की शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। मेरे प्रभु, मेरे रघुनाथ जी कैसे हैं? रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। देखिए विभीषण के मुख से ना रघुनाथ के नाम के साथ में श्री ही निकल के आता है, कितना भी डांट ले। और रावण है जो तमीज से बात नहीं करता है, क्योंकि अहंकार है ना। फर्क है ये सात्विक भोजन का और तामसिक भोजन का, सात्विक स्वभाव का और तामसिक स्वभाव का। कि रावण ने क्या कहा कि तू शुरू से ही हमारा विद्रोही रहा है, तू सबसे अलग होके ढाई चावल की खिचड़ी बना के खाता था। यानी कि विभीषण जी राक्षस कुल में जन्म लेकर भी सात्विक भोजन खाया करते थे। रावण ने कहा ना कि वो खिचड़ी खाते थे, और समस्त राक्षस क्या खाते थे? मांसाहार खाते थे, वो भी कच्चा, चबा चबा के। मांस मदिरा का पान करते थे, हिंसा करते थे, जबकि इसके उलट विभीषण जी सात्विक भोजन करते थे। घर के बाहर अपने उन्होंने श्री राम के चिन्ह अंकित किए हुए थे, तुलसी के वृक्ष लगाए हुए थे और हरि भजन करते थे। तो जैसा जिसका अन्न होता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। तो विभीषण जी का मन सात्विक है, इसलिए वो सात्विक बात कर रहे हैं। बड़ी नरम उनकी आवाज है, बहुत पोलाइट वॉइस है विभीषण जी की। और जबकि रावण और जो बाकी राक्षस हैं उनकी आवाजों में कर्कशता है, अहंकार है, दंभ है। तो विभीषण जी अपनी नरम आवाज से समझा रहे हैं कि उन प्रभु सर्वेश्वर को जान कीजिए, दे दीजिए, और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भज लीजिए। श्री रघुनाथ जी
शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं, कि जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। कोई कितना भी पापी हो, किसी व्यक्ति ने संपूर्ण जगत से द्रोह भी कर लिया हो, अगर वो व्यक्ति प्रभु की शरण में चला जाता है तो प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधि। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। एक भैया लिखते हैं कि जय श्री जय राधा रमण हरि हरि ओम। ओम जय श्री राधा रमण हरि हरि होत ओम। एक चीज मैं बताता हूं आपको कि जब आप सबके साथ हुआ करें ना, तो श्री राम की बात किया करें। जब आप सबके साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे, तो श्री राम की बात किया करें। और जब अकेले में हो तो श्री राम से बात किया करें। और श्री राम से बात कैसे करनी है? सीताराम 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 सीताराम, इस प्रकार श्री राम से बात करनी है। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ, विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं बार बार आपके चरण छूता हूँ, आपके चरणों को लगता हूँ, ये मान मोह और मद को त्याग दीजिए और रघुनाथ जी का भजन करिए। मुनि पुलस्ती निज से शेषन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर उतार। विभीषण जी कहते हैं कि मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी है। ये किसका संदेश है? मुनि पुलस्त्य जी का। माल्यवंत अति सचिव सयान, सासु बचन सुनी अति सुख। माल्यवंत अति सचिव सयान, सासु बचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण, रिपु उत्कर्ष कहत 62, दूरी न करहु इहाँ एह को, माल्यवंत ग्रह गयउ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी, सुमन
सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। रावण की सभा में एक बड़ा बुद्धिमान मंत्री था जिसका नाम था माल्यवान। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना। माल्यवान को लगा विभीषण जी सही कह रहे हैं और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभीषण, यानी कि आपके भाई जो हैं बहुत नीतिवान व्यक्ति हैं। क्या है वो? नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। तो जो आपके छोटे भाई हैं वो नीति विभूषण हैं और विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए, वो सही कह रहे हैं। तो रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं, यहां कोई नहीं है, इन्हें दूर करो, इन्हें भगा दो। इस बात को सुनकर माल्यवान जी तो अपने घर लौट गए, लेकिन विभीषण जी फिर से रावण के हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है, कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके पास होती है। क्या होती है? अच्छी बुद्धि, खोटी बुद्धि, ये सबके पास होती है। और जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति रहती है, वहां दुख ही दुख रहता है। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। आप हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है भैया, आप हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। इसी से आप हित को और अहित को, शत्रु को मित्र मान रहे हैं। आप हित को अहित समझ रहे हैं और शत्रु को मित्र समझ रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। जो सीता को आप इतना प्रेम दिखा रहे हैं जिस सीता पे, मान लीजिए वो सीता इस राक्षस के कुल के लिए काल रात्रि के समान है, अर्थात ऐसी रात्रि जिस रात्रि में काल सब राक्षसों के कुल को खा जाएगा। तात चरण गहि मागौ, राखहु मोर दुलार। सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होहि तुम्हार। हे तात, हे भैया, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा, उसमें आपका यश होगा, आपका सुयश फैलेगा। लेकिन रावण की तो बुद्धि खराब है, कहता है मेरा यश नहीं फैलेगा, मेरी मानहानि हो जाएगी। जितने भी वीर पुरुष हैं वो कभी भी जो काम कर लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो विभीषण जी कहते हैं ये नीति अच्छी नहीं है। तो रावण कहता है जो वीर पुरुष कर देते हैं वही नीति बन जाती है, नीति कुछ अलग से नहीं होती है। तो विभीषण जी कहते हैं ये धर्म के विरुद्ध है, यह अधर्म की बात है। बुध पुराण
पुराण श्रुति सन्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर गई। पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। रावण नीति की और धर्म की बातें सुनना ही नहीं चाहता है। जब विभीषण जी नीति की बातें कह रहे हैं तो रावण को गुस्सा आ गया। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मोड़ तो ही भावा। कहसी नकल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। कि रावण कहता, अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। शत्रु की बातें कर रहा है, उन वनवासियों के हित की बातें कर रहा है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। तू तो जब से दुश्मन की बड़ाई करे जा रहा है, दुश्मन के हित की बात कर रहा है, मेरे बारे में नहीं जानता। तुझे पता नहीं है ऐसा कौन है जिसे मैंने जीता ना हो। मैंने अपनी भुजाओं के बल से सबको जीत लिया है। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाइति नहीं कहु नीति। अस कही कीन्हे सि चरण प्रहार, अनुज कहे पद बारहि बारा। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। और रावण क्रोधित है, विभीषण से कहता है कि मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर रहता मेरे नगर में है और प्रेम दिखा रहा है उन वनवासियों पर। मूर्ख, तू जा उन्हीं के पास, उन्हीं से जाके मिल जा और उन्हीं को नीति सिखा। और ऐसा कहकर रावण ने विभीषण का मुकुट उछाल दिया और रावण ने उसको लात मार दी। परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े, अपने बड़े भाई को समझाता रहा। शिव जी कहते हैं, ओम संत कई इह ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। कि भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है। विभीषण जी क्या है? संत के समान है ना, संत हैं विभीषण जी। कि संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, कोई बात नहीं, आप पिता के समान हैं, मुझे मार सकते हैं, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजन करने में ही है। आप मुझे मार लो, मैं छोटा भाई हूं, आप मेरे पिता समान हो, लेकिन आपका हित मैं ये कहना चाहता हूं, आपका हित प्रभु राम का भजन करने से ही होगा। और फिर उसके बाद विभीषण ने ये देखा कि समस्त सभा के लोग उस पर हंसने लगे हैं। उसका जो अपमान हुआ, क्योंकि रावण ऊंचे पर बैठा हुआ है, विभीषण ने पांव पकड़े हुए थे। रावण ने जब ठोकर मारी तो विभीषण जी लुढ़कते हुए नीचे गिरा गए और दूर उनका मुकुट गिरा।
और यह देखकर समस्त सभा के लोग जो बैठे हुए थे, मंत्री संतरी, सब जोर जोर से हंसने लगे और विभीषण जी का मजाक उड़ाने लगे। विभीषण जी कहते हैं, मुझे बड़ी दया आती है जो मुझ पर हंस रहे हैं, और कहते हैं जाने से पहले कि हे तात, आपकी सभा में एक सम्माननीय व्यक्ति का जो अपमान हुआ है वो मेरे लिए मृत्यु के समान है। अतः तात, अब मेरा आपका कोई संबंध नहीं रहा, अब मैं यहां से जाता हूं, मेरा यहां पर रहना उचित नहीं, मैं आपका नगर छोड़ देता हूं। सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। इतना कहकर विभीषण जी अपने मंत्रियों के साथ लेकर विभीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वो ऐसा कहने लगे। जब विभीषण जी गए हैं तो साथ में उनके सचिव, उनके मंत्री लोग भी साथ में गए हैं। और कहां से जा रहे हैं? आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे हैं। और अपने मंत्रियों से, अपने सचिवों से क्या कहते हैं विभीषण जी? राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब, जाऊं दही जन खोरी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। विभीषण जी क्या कहते हैं अपने मंत्रियों से कि श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्वसमर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है। जा तो रहे आकाश मार्ग से, लेकिन अपने मंत्री को सुनाते हुए ये बात कह रही हैं कि हे रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूं। अब मुझे दोष मत देना, अब मुझे कोई दोष मत देना, मुझे कोई दोष नहीं है। अब मैं आपकी सभा से अपमानित होकर श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूं। अस कही चल विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञ तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। और ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। जितने राक्षस वहां पे है ना लंका में, जो मजाक उड़ा रहे थे, जो राक्षस हैं और राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, उन सब की मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि यानी कि नाश कर देता है। कभी भी किसी साधु का, किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर साधु का सम्मान ना कर पाओ, साधु को भोजन न करा पाओ, तो साधु का अपमान भी मत करना। जो व्यक्ति साधु का अपमान करता है उसके कुल का नाश हो जाता है, वो विपत्तियों का सामना करता है। कभी भी आपको ज्ञानी मिले, साधु मिले, संत मिले, मैं सभी से प्रार्थना करता हूं अपने सामर्थ्य के अनुसार
साधु संतों का सम्मान करा करें, उन्हें भोजन कराया करें, उन्हें दक्षिणा दिया करें, क्योंकि इन्हीं साधु संतों की वजह से हमारा सनातन धर्म बचा हुआ है।